हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे एफआरओ और एसीएफ को एक साथ आप लेकर के चल सकते हैं और कौन से ऐसे जो है कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स रखें कि आपको दोनों को साथ लेने के लिए चलने में दिक्कत ना हो। देखिए, जहाँ तक सवाल है एफआरओ का यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, तो उसका सिलेबस छोटा भी है और बहुत आसान भी है और डिस्क्राइब्ड भी है। समस्या कहाँ पे आ जाता है ना, एसीएफ में समस्या आ जाता है क्योंकि यहाँ पे जीएस का जो सिलेबस बताया गया है वो वेल डिस्क्राइब्ड वे में नहीं है। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको वो भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ नहीं बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लें एफआरओ का, तो देखिए एफआरओ जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, उसमें 3 पेपर्स हैं। एक तो पेपर 1 हो गया, ठीक है, और फिर है ऑप्शनल का 2 पेपर, ठीक है, यहाँ पे पेपर 1 और फिर पेपर 2। देखिए ये जो पेपर 1 है ये जीएस का है, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया गया है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, इंडिविजुअली बता भी दिया गया है कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में आपको इन्फ्लेशन पढ़ने हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, वगैरह वगैरह। यही समस्या यहाँ पे है एसीएफ में, ये वेल डिस्क्राइब्ड नहीं है यहाँ पे। ऑप्शनल में भी जो है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। ऑप्शनल में तो देखिए यहाँ पे भी एसीएफ में भी डिस्क्राइब्ड है, लेकिन जीएस का जो पेपर है, सबसे पहले देख लें आप कौन कौन से पेपर्स हैं, कितने पेपर्स हैं एसीएफ में, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में। तो देखिए चूँकि आपको पता है जैसे कि एग्ज़ाम जो है सबसे मेन बात तो ये है कि 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को यहाँ पे एफआरओ का हो रहा है, और फिर 3 दिन के बाद 7, 8 और 9, 10 नवंबर को एसीएफ के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। तो इतना कम समय है, मतलब कि ये नहीं है कि आप पहले एफआरओ की कर लें उसके बाद में एसीएफ में लगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप दोनों को साथ साथ लेके चलना होगा, और कैसे लेके चल सकते हैं साथ में वो हम देखने वाले हैं बेसिकली इसमें। तो देखिए यहाँ पे जीएस के 2 पेपर से पहले तो हम पेपर्स देख लेते हैं। एफआरओ में जहाँ पे मात्र 4 पेपर हैं क्वालिफाइंग को लेकर के, यहाँ पे क्वालिफाइंग को लेकर के कुल 7 पेपर हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल के आपको 2 सब्जेक्ट्स रखने होंगे और दोनों से 2-2 पेपर हैं, तो 2-2 4 पेपर यहाँ, और जीएस के 2 पेपर 6 और एक क्वालिफाइंग पेपर 7 पेपर। कुल 1350 अंकों का ये एग्ज़ाम हो रहा है। जेपीएससी सिविल सर्विसेज से भी ज़्यादा नंबर के एग्ज़ाम्स यहाँ पे आपके हो रहे हैं, और मेरे लिहाज से उससे ज़्यादा टफ भी एग्ज़ाम हो रहे हैं। ये जो है लेवल 9 का पोस्ट है, ठीक है, और आपका ग्रेड पे 5400 है, बहुत अच्छा पोस्ट है। और जो है इन हैंड आपकी सैलरी जो है लाख के करीब बनेगी, 1 लाख, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही प्रेस्टीजियस पोस्ट है। इसमें आप एसीएफ से सीधा, फिर एसीएफ से फिर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, कहीं कहीं डायरेक्ट डीएफओ भी बनते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है, लेकिन मेहनत भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो आपने समझ लिया ना, जीएस को 2 पेपर हैं, ठीक है, और ऑप्शनल के यहाँ पे 2 पेपर, और फिर दूसरा जो ऑप्शन आप चूज़ करिएगा उसके भी 2 पेपर हैं, ठीक है। इंटरव्यू भी यहाँ पे 150 मार्क्स का है, जबकि सिविल सर्विसेज का 100 ही मार्क्स का होता है। देखिए यहाँ पे जो जीएस का आप सिलेबस देख पा रहे हैं, पेपर 1 का बस यही बताया गया है, कुछ भी डिस्क्राइब नहीं है। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब ये अपने आप में एक कालखंड है, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप क्या पढ़िएगा इसमें से, सिलेक्टिव करना बहुत ही टफ हो जाता है। भारत एवं विश्व का भूगोल, देखिए यहाँ पे भारत का भूगोल के साथ साथ विश्व का भूगोल भी शामिल कर दिया गया है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, यानी कुल मिलाकर के पॉलिटी सिर्फ बता दिया गया, पॉलिटी, बस पॉलिटी से पढ़िए, राज्य व्यवस्था से, ठीक है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से पढ़िए, क्या पढ़िए नहीं पता, ठीक है। और यहाँ पे यानी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री है, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री मेनली। और उसके बाद सेकंड पेपर जो है वो झारखंड पर बेस्ड है। पहले तो झारखंड के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर है, और दूसरा है करंट अफेयर्स पर बेस्ड है, जो कि राज्य, देश और विश्व की महत्वपूर्ण जो समसामयिक घटनाएं चल रही हैं करंट में। और फिर सी नंबर में सिर्फ लिख दिया गया जनरल साइंस। देखिए कुछ भी डिस्क्राइब नहीं है, कुछ भी विस्तार से बताया गया नहीं है इंडिविजुअली कि ये पूछा जाएगा। तो क्वालिफाइंग के बाद 2 जीएस के ये पेपर्स हैं, उसके बाद ऑप्शनल के यहाँ पे 15 सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने, ठीक है। 15 सब्जेक्ट्स में आपको 2 ठो चुनना है, दो ऑप्शनल चुनना है। जैसे एक आप मान लीजिए अगर चुन रहे हैं केमिस्ट्री, तो एक जूलॉजी आपको चुनना होगा, और दोनों से 2-2 पेपर्स रहेंगे, ठीक है ना। तो ये है क्राइटेरिया। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पेपर, और यहाँ पे जो 2 आप चुनिएगा दोनों से 2-2 पेपर, तो 6 यहाँ हो गए, एक ऑप्शनल ये क्वालिफाइंग वाला हो गया, तो 7 पेपर टोटल। देखिए इसमें से जो आप लीजिएगा ना, 2 को आपको लेना है ना,
तो इसमें से कॉम्बिनेशन इसका नहीं बना सकते हैं आप। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये 6 तरह के जो आप सब्जेक्ट दे रहे हैं, 12 तरह के, इसका कॉम्बिनेशन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। अगर ये रखिएगा तो साथ में ये नहीं रख सकते हैं, ये रखिएगा तो साथ में ये नहीं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कृषि और कृषि इंजीनियरिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आप साथ में कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। इसी तरीके से कृषि और वानिकी यानी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं, दोनों को साथ में ऑप्शनल में नहीं रख सकते हैं मेंस में। कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान को आप नहीं बना सकते हैं। केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग को साथ में नहीं रख सकते हैं। मैथ्स और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स को साथ में नहीं रह सकते हैं। या फिर इंजीनियरिंग के कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को आप साथ में नहीं ले सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ में केमिकल इंजीनियरिंग आप नहीं ले सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के साथ में केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते हैं। इंजीनियरिंग के कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को आप साथ में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि सूटेबल क्या रहेगा। सूटेबल जैसे मान लीजिए एफआरओ में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो लड़के एनवायरमेंटल साइंस ले रहे हैं तो आँख बंद करके आप यहाँ पर भी एनवायरमेंटल साइंस ही लीजिए। तो इसके 2 पेपर्स हो गए, ठीक है। और इन्वायरमेंटल साइंस के साथ आप फॉरेस्ट्री का यानी वानिकी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसका जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है दोनों को साथ में। तो इन्वायरमेंटल साइंस और वानिकी का अगर आप बनाते हैं फॉरेस्ट्री का तो आपको आसान होगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री जंगल से ही रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री मिलता जुलता लगभग है। देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं ना आपके साथ डिस्कस कर दूंगा दोनों का सिलेबस, ठीक है, ऑप्शनल वाला। उसमें थोड़ा सा मुझे मेहनत करना होगा, ठीक है, और डिस्कस कर दूंगा तो आपका हो सकता है, या फिर कुछ और भी आप अगर इंटरेस्टेड हैं वनस्पति शास्त्र में तो आप इन्वायरमेंटल साइंस और वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी ले लीजिए, ठीक है, वनस्पति शास्त्र या फिर जूलॉजी ले लीजिए, कुछ भी आप मिला सकते हैं इनको छोड़ करके, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल साइंस मेरे लिहाज से इन्वायरमेंटल साइंस और वानिकी का अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बस यही है कि जो कि मुझे भी खटकता है कि यहाँ पे जीएस का भी जो है विस्तारित सिलेबस नहीं है और जो है ऑप्शनल का भी अच्छा खासा लेंदी सिलेबस है। तो जो भी हो प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा, है ना। 2 महीने मात्र बचे हैं, इसमें कैसे आगे किया जा सकता है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। एफआरओ का जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का बहुत सारा क्लासेस हमारा एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड आ चुका है, आप देख सकते हैं उसको। और अब बहुत ही तेज़ी से वीडियोज़ आने वाले हैं एफआरओ के, तो आप हमसे भी जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.